जय हिंद, वंदे मातरम। आज का आपका क्लास होने वाला है एमपी प्री नर्सिंग का। मैं कहूंगा साथियों, अगर आपका भी पेपर 10 जुलाई को है और अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं किया है और चाहते हो कि पहली बार में ही आपका एक सीट पक्की हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आज का यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा। साथियों, इस वीडियो में आपको वही सवाल बताएंगे जो कि सीधे आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। अगर आप एक सीट पक्की करना चाहते हो तो इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों को आपको रटना पड़ेगा। मैं आपको पहले सिलेबस बता दूं, आपका 100 क्वेश्चन का पेपर होगा जिसमें सभी सब्जेक्ट से आपका 20-20 सवाल पूछा जाएगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न स्टार्ट हो रहा है जो कि सीधे आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। अगर आप वास्तव में सिलेक्शन लेना चाहते हो, 10 जुलाई के पेपर को फोड़कर आना चाहते हो, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे। रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों। रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? आप बिल्कुल सही करोगे, गति के तीसरे नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके पेपर में सवाल बनेगा, रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? गति के तीसरे नियम पर, यानी क्रिया के प्रतिक्रिया नियम। और यहां से एग्जाम्पल में एक दो सवाल और भी आपको बता देते हैं जो आपसे पूछा भी जाएगा। बंदूक से छोड़ी गई गोली न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है? तो यह भी आपका जो होता है गति के तीसरे नियम पर आधारित होता है। यह पूछा जाता है जो रॉकेट उड़ता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट का उड़ना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आप बिल्कुल सही करोगे, संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है, आप याद रखोगे। रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। अगर नियम पूछेगा तो तीसरा नियम आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। या आपके पेपर में यह भी सवाल बन सकता है कि जो हवाई जहाज रॉकेट उड़ता है वह किस मंडल में उड़ता है? आप याद रखोगे, समताप मंडल में उड़ता है। कौन सा मंडल में उड़ता है? समताप मंडल में उड़ता है। आपका सेकंड नंबर सवाल देखोगे जो कि समान ज्ञान और समान विज्ञान, यहाँ पर मिक्सिड सवाल 20 सवाल आपके पेपर में यहां से बनेंगे। फिजिक्स से 20 सवाल, केमिस्ट्री से 20 सवाल, ये सारे से 20 सवाल 20-20 करके आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका अगला सवाल है, कोशिका का पावर हाउस या उसे ऊर्जा गृह भी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? आपके पेपर में सवाल आएगा। अगर आप वास्तव में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो जवाब देते चलोगे साथियों। कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। और आपका एग्जाम सेंटर कहां दिया है वो एक बार आप कमेंट करके बताओगे, ताकि काफी सारे बच्चे का एग्जाम सेंटर आपके यहां दिया होगा तो कमेंट में आपसे बात कर लेंगे। तो एक बार सभी बच्चे अपना एग्जाम सेंटर कमेंट में बताओगे, आपका एग्जाम सेंटर कहां पड़ा है। मध्य प्रदेश का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों, मध्य प्रदेश का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? आपके पेपर में कई बार सवाल पूछा जा चुका है एवं एक कल यानी 10 जुलाई के पेपर में यह सवाल आपके पेपर में छपेगा। आप याद रखोगे, मध्य जैसे में हम लोग पूरे भारत का जीवन रेखा गंगा नदी को कहते हैं, जिसकी लंबाई भी कभी कभी पूछ ली जाती है। तो आप याद रखोगे गंगा नदी की जो लंबाई होगी वो होगी 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई आपका होगा 2525 किलोमीटर, आप याद रखोगे। यह जो निकलता है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमनद से निकलता है। अब यहाँ पर बात हो रहा है मध्य प्रदेश का, तो आप बताओगे कि मध्य प्रदेश का जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप बिल्कुल सही करोगे। आपका आने वाला अगला सवाल करेंगे कि 3 नंबर सवाल है, रक्त
रक्का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? आपके पेपर में सवाल डलेगा साथियों कि रक्का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? खून जल्दी जम जाता है, वह किस विटामिन के कारण जमता है? बिल्कुल सही करोगे, विटामिन के कारण। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर बिल्कुल सही करोगे। रक्का थक्का जमना कौन सा विटामिन के कारण होता है? विटामिन के कारण। विटामिन ए की कमी से आपको होगा रतौंधी। विटामिन ए की कमी से आपको कौन सा रोग होगा? रतौंधी, आप याद रखोगे। विटामिन ए की कमी से आपको होगा रतौंधी, सी की कमी से होगा स्कर्वी, डी की कमी से होगा रिकेटस, आप याद रखोगे। आपका आने वाला अगला सवाल देखना, आपके पेपर में यह सवाल हूबहू देखने को मिलेगा। और जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना? ये क्योंकि यहाँ पर जो भी नई वैकेंसी आएगी सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लोगे। भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? आपके पेपर में सवाल बनेगा कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था उसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? बिल्कुल सही करोगे, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था, MIC जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। ये जो हुआ था 6 जून 1984 ईस्वी को भोपाल में हुआ था, आप याद रखोगे। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था, आप याद रखोगे। आपका 5 नंबर आपका सवाल है साथियों, आप देखोगे विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? बिल्कुल सही करोगे, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर हम बात करें 1 मई को, तो 1 मई को आपका मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1 मई को आपका क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस मनाया जाता है, आप याद रखोगे। 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व मानव अधिकार दिवस आपका कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, आप याद रखोगे। आपका आने वाला अगला सवाल देखना, 6 नंबर आपका सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सा है? यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम पूछ रहा है साथियों, आप कमेंट करके बताओगे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होगा? बिल्कुल सही करोगे, यकृत। ये ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम हो जाएगा यकृत। ऑप्शन नंबर ए आप याद रखना। आपका आने वाला अगला सवाल देखना, बिल्कुल सिंपल लेवल का, ये सवाल आपके पेपर में नहीं बनेगा, फिर भी आप इसका जवाब कमेंट में दोगे। आपका आने वाला अगला सवाल है, सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर रक्त समूह कौन सा, यानी सभी से खून लेने वाला रक्त समूह कौन सा है? आप याद रखोगे ए बी ब्लड ग्रुप होगा। ए बी जो है वो सभी व्यक्ति से खून ले सकता है, और वो जिसका रक्त समूह होता है साथियों वो सभी व्यक्ति को खून दे सकता है, आप याद रखोगे, ठीक है। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस वंश के शासकों द्वारा बनवाए गए थे? आपके पेपर में सवाल बनेगा, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस वंश के शासकों द्वारा बनवाए गए थे? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, चंदेल वंश के शासकों द्वारा बनवाए गए थे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करना, आपके पेपर में यह सवाल देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है, 10 नंबर आप सवाल देखना, मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? आपके पेपर में सवाल डालेगा, मानव शरीर में इंसुलिन का जो स्राव होता है वह कहाँ से होता है, या निर्माण कहाँ से होता है? आप याद रखोगे, अग्नाशय पैनक्रियाज से होता है। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर बिल्कुल सही करोगे। आपका 11 नंबर सवाल देखना, जो कि आपके पेपर में देखने को मिलेगा, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपके पेपर में सवाल डलेगा कि सांची का जो स्तूप है मध्य प्रदेश के किस जिला में स्थित है साथियों? आप याद रखोगे, रायसेन के जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, रायसेन के जिला में स्थित है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिला में स्थित है? रायसेन के जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करना, आपके पेपर में सवाल डलेगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन
कौन सा गैस मुक्त होता है? आप बताओगे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है मेरे भाई? बताओगे, आपके पेपर में सवाल डलेगा ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करना, आपके पेपर में यह सवाल आपको देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है, मनुष्य की लार सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जो मनुष्य का सलाइवा होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आप बिल्कुल सही करोगे, टाइलिन या एमाइलिज पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप अपने एग्जाम में बिल्कुल सही करके आओगे। आपका आने वाला अगला सवाल है, ध्वनि की तीव्रता मापने का इकाई क्या है? बताओगे बताओगे आप, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता किससे मापा जाता है? बताओगे आप, ध्वनि की तीव्रता जो है वह डेसिबल से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर बिल्कुल सही करोगे, ध्वनि जो है ध्वनि की तीव्रता वो डेसिबल से मापा जाता है, आप याद रखोगे। ठीक है, चलो आपका आने वाला अगला सवाल है जो आपके पेपर में छपेगा। कान्हा किस लिए राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किस लिए राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? आप बताओगे, कान्हा किस लिए राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? आप बताओगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा तो यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी। एक किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे। आपका आने वाला अगला सवाल है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है? बताओगे आप, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है साथियों? 78% है, 78% है, आप याद रखोगे। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है? 78% है, आप याद रखोगे। और ऑक्सीजन आपका हो जाएगा 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है, आप याद रखोगे। एड्स जो है रोग किस वायरस के कारण होता है? एड्स किस रोग के कारण होता है साथियों? आप याद रखोगे। एड्स रोग जो है वह किस वायरस के कारण होता है? आप याद रखोगे, HIV के कारण होता है। एड्स किसके कारण होता है? तो HIV के कारण होता है, आप याद रखोगे। एड्स किसके कारण फैलता है? HIV के कारण फैलता है, आप याद रखोगे। आपका आने वाला अगला सवाल है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आपके पेपर में सवाल डलेगा साथियों, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बिल्कुल सही करोगे, H2O, जिसका पूरा नाम होता है हाइड्रोजन ऑक्साइड। जिसका पूरा नाम क्या होता है? हाइड्रोजन ऑक्साइड, आप याद रखोगे। आपका आने वाला अगला सवाल है, विटामिन सी की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? आप बिल्कुल सही करोगे, विटामिन सी की कमी से मैंने आपको बताया यहाँ पर होता है स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से रिकेटस होगा, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होगा, आप याद रखोगे। आपका 20 नंबर आपका सवाल है साथियों, पेंसिलिन का खोज किसने किया था? आपके पेपर में सवाल बनेगा, पेंसिलिन का खोज किसने किया था? आप याद रखोगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर बिल्कुल सही करोगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन का खोज किया था, आप याद रखोगे। ठीक है, चलो। हाँ, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? आपके पेपर में सवाल डलेगा, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है साथियों? आप याद रखोगे, प्रकाश वर्ष जो इकाई होगा यह दूरी का इकाई होगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर बिल्कुल सही करके जाओगे, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? दूरी का। ये सारे सवाल फिजिक्स का आपका स्टार्ट हो रहा है, लगभग 20 सवाल आपके पेपर में फिजिक्स का भी बनेगा, और 20 में 20 सवाल आपको यहीं से देखने को मिलेगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपका 25 सेंटीमीटर होता है, आप याद रखोगे। ऑप्शन नंबर ए। आपका 23 नंबर सवाल है साथियों, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान कितना होता है? पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान कितना होता है? आप याद रखोगे, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं साथियों? आप याद रखोगे, विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को हम लोग जो कहते हैं वो आममीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? आममीटर। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर बिल्कुल सही करोगे, विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को आममीटर कहते हैं। 25 नंबर आपका सवाल है साथियों, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करना चाहिए? अगर किसी व्यक्ति को निकट
दृष्टि दोष हुआ है तो उसको दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, आप याद रखोगे। किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, आप याद रखोगे। ठीक है, अगर दूर हुआ है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? आप बताओगे कि ध्वनि की जो चाल होती है, निर्वात में तो कभी नहीं होगा, गैस में तो कभी नहीं, द्रव में नहीं, स्टील में सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल होता है, आप याद रखोगे। आपका आने वाला अगला सवाल है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आप याद रखोगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी आप याद रखोगे। ठीक है, चलो, निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि है? आपको बताना है कौन सा यहाँ पर एक स्केलर है, बताओगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। बल तो होगा नहीं, वेग तो होगा नहीं, विस्थापन है, यहाँ पर कार्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आप बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? आप याद रखोगे, डायनेमो या उसको जनरेटर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण को डायनेमो या जनरेटर कहते हैं, आप याद रखोगे। ठीक है, चलो, आपका 30 नंबर सवाल है, विद्युत प्रतिरोध रेसिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, आप याद रखोगे। आपके पेपर में सवाल बनेगा तो आप याद रखोगे, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा, प्रतिरोध का आपका क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ओम हो जाएगा, आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है कि आसमान का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा। आकाश का नीला रंग प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश के परिकिरण के कारण आकाश का नीला रंग होता है, आप याद रखोगे। ठीक है, चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, पानी का घनत्व डेस्टिनी अधिकतम किस तापमान पर होता है? आप बिल्कुल सही करोगे, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? ये आपका होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। किस पर होता है साथियों? 4 डिग्री सेल्सियस पर, आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा। चलिए, 13 नंबर आपका सवाल है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? आप बिल्कुल सही करोगे, डायोप्टर होता है, ऑप्शन नंबर सी। डायोप्टर होता है, ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल यहाँ पर सही करोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। ठीक है, चलो, दंत चिकित्सक दांतों को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है? दंत चिकित्सक जो है दांतों को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है, आप बताओगे। दंत चिकित्सक जो है, ठीक है, दंत चिकित्सक है, वह अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। ठीक है, चलो, 35 नंबर आपका सवाल है कि एक अश्व शक्ति 1 एचपी बराबर कितना वाट होता है? तो 746 वाट होता है, आप याद रखोगे, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा। ठीक है साथियों, चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा तो ध्रुव पर, एट पोल्स पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होता है, आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा। ठीक है, चलो, 37 नंबर आपका सवाल है कि भारत में घरों में दी जाने वाली एसी की आवृत्ति क्या होती है? भारत में घरों में दी जाने वाली एसी की आवृत्ति क्या होती है, आप बताओगे। आपके पेपर में सवाल बनेगा, एसी की जो आवृत्ति होगी मेरे भाई, हाँ, एसी की जो आवृत्ति आपका होगा वो होगा 50 हर्ट्ज। कितना होगा? एसी जो चलेगा 50 हर्ट्ज पर चलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है कि तारों का टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन है, ऑप्शन नंबर ए। आपका आने वाला अगला सवाल है कि रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो तृतीय नियम पर। पहला सवाल में ही ये सवाल आपको मिला था। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल, अगला सवाल है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बताओगे, ट्रांसफार्मर का उपयोग किसके लिए किया जाता है साथियों, बताओगे। ट्रांसफार्मर का है कि एसी वोल्टेज को कम या ज्यादा करने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब आपका आता है
केमिस्ट्री का सवाल, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा? ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व का नाम क्या है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, हाइड्रोजन। क्या हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? बिल्कुल सही करोगे, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही करोगे, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है, याद रखना। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, लॉफिंग गैस, हंसाने वाली गैस किसे कहा जाता है? लॉफिंग गैस या हंसाने वाला गैस किसे कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आप बिल्कुल सही करोगे। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? आप ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही करोगे, 7 होता है। 45 नंबर आपका सवाल है साथियों, कमरे के तापमान पर कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? धातु पूछेगा तो पारा सही करोगे, अगर अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन सही करोगे, आपके पेपर में सवाल देखने को मिलेगा। चलो, लोहे पर रस्टिंग यानी जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? आप बिल्कुल सही करोगे, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण है, ऑक्सीडेशन है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। 47 नंबर आपका सवाल है, एलपीजी गैस सिलेंडर में मुख्य रूप में कौन सी गैस होती है? बताओगे, एलपीजी गैस सिलेंडर में मुख्य रूप से कौन सा गैस होता है? आप बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों, ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट लेवल के सवाल है जो आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। तो इसमें आपका एलपीजी में हो जाएगा ब्यूटेन और प्रोपेन, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन और क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है ना, ब्यूटेन और प्रोपेन। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्टिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। आपका 49 नंबर सवाल है, प्राकृतिक में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ का नाम हो जाएगा हीरा, डायमंड, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर सवाल है कि मार्स गैस के नाम से किसे जाना जाता है? बिल्कुल आप सही करोगे, मीथेन, CH4, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, जो आधुनिक आवर्त सारणी है वह किसके नियम पर आधारित है? तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वह मोस्ले के हिसाब से चलता है, ऑप्शन नंबर डी। आपका आने वाला अगला सवाल है, हैवी वाटर, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आप याद रखोगे, D2O होता है। क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, D2O होता है, आप याद रखोगे, ठीक है। चलिए, माचिस की तिल्ली के सिरे पर क्या लगा होता है? आपके प्रश्न 53 नंबर सवाल है, माचिस की तिल्ली के सिरे पर क्या लगा होता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, ठीक है। आप याद रखोगे, इस पे जो लगा रहेगा लाल फास्फोरस लगा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। इस पर क्या लगा रहेगा? लाल फास्फोरस। चूने के पानी में, चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर रंग कैसा हो जाता है? दूधिया यानी मिल्की जैसा हो जाता है, आप याद रखोगे। दूध का खट्टा होना किस अम्ल के कारण होता है? बिल्कुल आप सही करोगे, लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, 56 नंबर आपका सवाल है, पित्तल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे। गुब्बारों में उड़ने के लिए कौन सा गैस भारी होता है? बिल्कुल सही करोगे, हीलियम, ऑप्शन नंबर सी। आपका आने वाला अगला सवाल है, HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है? आप बताओगे, 3:1 होता है। कितना होता है? 3:1 होता है। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? आप याद रखोगे, ब्रोमीन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, आज का आखिरी सवाल, पॉलीथीन किसका बहुलक है? बताओगे, पॉलीथीन किसका पॉलीमर है? बताओगे आप, ये हो जाएगा इथिलीन का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।